अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है तमाम दोस्त अल्लाह ताला के फजल करम के साथ खैरियत से होंगे और आपके जानवर भी ठीक होंगे। लेकिन जनाब वीडियो लेके हाज़िर हुए हैं कि बकरों को किस तरह से खसी किया जाए, उनके जो टेस्टिकल्स हैं किस तरह से रिमूव किए जाएँ। वीडियो के अंदर आप लोग देख रहे हैं जी, हाथ के अंदर डॉक्टर साहब के हाथ के अंदर जो हैं इसी बकरे के टेस्टिकल्स हैं। अब इनको किस तरह से रिमूव करना है, क्या तरीक़ाकार है, ये सारा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जी। तो पहले तरीक़ाकार ज़रा देखते हैं किस तरह से रिमूव करना, उसके बाद इसके फ़ायदे आपको मैं बताऊंगा। तो लें जी, आप लोगों ने क्या करना है, जो टेस्टिकल्स का जो कवर होता है, जो थैली होती है, उसके अंदर छोटा सा कट लगा के ब्लेड के साथ और उसको हाथ की मदद से जो टेस्टिकल्स हैं उसको दबा के बाहर निकाल लेना है। ये आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने सारा काम जो है हो रहा है। ठीक है जी, तो आप लोग ये खुद भी कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल तरीका नहीं है। और अगर आप कोई तजर्बाकार नहीं है तो बेहतर यह है कि आप किसी डॉक्टर को बुला लें, क्योंकि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो बकरे की जान भी जा सकती है। तो ये आपने देखा जी, एक टेस्टिकल को हम लोगों ने निकाल के स्टॉपर की मदद के साथ उसकी जो नर्व्स हैं उनको पकड़ लिया। स्टॉपर के साथ पकड़ने का मकसद ये होता है ताकि इसकी ब्लीडिंग ना हो, ठीक है जी, ताकि बकरा जो है वो कमज़ोर भी ना हो। तो इस तरह से बड़े आसानी के साथ हम लोगों ने टेस्टिकल्स को रिमूव किया है। और अब जो काम करना है वो ये है कि इसको जला देना है। तो रॉड की मदद से, हीटर जो है, ये रॉड आप लोग देख सकते हैं मार्केट के अंदर मौजूद है। अगर तो आपका बड़ा फार्म है तो आप लोग ये अपना ले आएँ, ताकि आप लोगों को डॉक्टर को बुलाने की बार बार ज़रूरत ही ना पड़े। नहीं तो लोहे की कोई भी चीज़ लेके उसे गर्म करके अच्छी तरह से इसको जला देना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो ज़ख़म है वो भी जल्दी ठीक हो जाएगा, दूसरे नंबर पे ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं होगी। अब आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि इस तरीक़ाकार का फ़ायदा क्या है। तो पहले जो तरीक़ाकार था बकरों को खसी करने का, वो टिपिकल जो तरीका है वो एक बड़ा सा प्लास है, जमूर टाइप था। और उसको जो है वो फ़िज़िकली क्या किया जाता था कि बकरे की जो नर्व्स हैं उनको पकड़ के डैमेज कर दिया जाता था, ताकि उनका कनेक्शन जो है वो टेस्टिकल्स के साथ ख़त्म हो जाए। लेकिन उस तरीके के दो नुकसान थे। पहला तो ये नुकसान है कि काना खसी हो जाता है, ठीक है जी, कुछ दिनों बाद फिर वो बकरियों को तंग करना शुरू कर देगा। और दूसरे नंबर पे जो बकरा है वो पेन में रहता है बहुत अरसे तक, ठीक है जी, कम अज़ कम हफ़्ता 10 दिन वो पेन में रहेगा। ना उसे हम लोग अच्छी खुराक दे सकते हैं, ना उसे बकरियों के साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन इस तरीके कार का फ़ायदा ये है कि एक तो काना खसी भी नहीं होगा, दूसरे नंबर पे बकरा कमज़ोर भी नहीं होगा। आप लोग इसे फ़ीड भी उसी दिन से चाहे डालते जाएँ। तो ये आपने देखा टेराजन स्प्रे है, इसको अच्छी तरह से थैली के अंदर जो टेस्टिकल कवर है उसको भर देना है, ताकि ज़ख़म जो हैं वो बहुत जल्द ठीक हो जाएँ। इसके अलावा कोई इसका ट्रीटमेंट हम लोगों ने नहीं करना। तो लें जी, आपके सामने बकरा जो है वो उठ के खड़ा हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके के साथ हमने इसे खसी कर दिया है। और ये मॉडर्न तरीन जदीद तरीन तरीका है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह।